हाँ जी, तो अब नेक्स्ट हम और भी देखेंगे कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्यों हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है एक रियल एस्टेट बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ना। इस ओवरव्यू में हम देखेंगे कि टॉप अभी यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको। ये स्टडी है, सर्वे है, HubSpot ब्लॉग्स 2023 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट है ना। 1200 प्लस ग्लोबल मार्केटर्स से डेटा कलेक्ट करके इन्होंने डेटा निकाला कि कौन सा चैनल है जो ज़्यादातर मार्केटर यूज़ करते हैं ना। ये 2023 का लेटेस्ट डेटा है। सो उसमें 42% ज़्यादा से ज़्यादा टॉप पे है अभी सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ट्रैफिक ज़्यादा है प्लस उसकी कॉस्टिंग भी कम है ना। कम कॉस्टिंग में आप अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी जो भी बिजनेस है उसकी लीड जनरेट कर सकते हो, है ना। वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हमारा मेन मोटिव है कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए हम लीड कैसे जनरेट कर पाए अच्छे से, है ना। सो ये चीज़ है। फिर वेबसाइट का भी है 33%, ईमेल मार्केटिंग का 32% है, 29% कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया शॉपिंग ये टूल अलग है ना। ये डिस्प्ले ऐड है, गूगल एड्स जिसको बोलते हैं ना, ये 26% है। गूगल एड्स भी बहुत अच्छे से चलती है रियल एस्टेट में बिजनेस में, है ना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो ये सारे डेटा है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में नहीं अच्छे से वो चल चल पाती है ना, बिज़नेस अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, लीड अच्छी नहीं मिलती है ना। मैं एग्री करता हूँ सभी पॉइंट पे, है ना। बट ये भी फैक्ट्स है कि अभी आप सर्च करोगे कि नंबर 1 रियल एस्टेट डेवलपर अभी कौन है, तो आपको दिखने को मिलेगा निरंजन एंड सुरेंद्र हिरानंदन, है ना। ये गूगल पे आप सर्च करोगे तो इनका भी है, क्या है, तो फेसबुक पे पेज है, देख लो यहाँ पे, ये क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा कि इनका भी पेज फेसबुक पे बना हुआ है, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी पेज होगा इनका, है ना। फिर मोस्ट फेमस रियल एस्टेट एजेंट आप लिखोगे और वर्ल्ड में जो भी फेमस है उनके लिस्ट आएगी, पर टॉप पे है अभी ये बैन क्या क्या मुझे प्रोनाउंस नहीं आता, पर ये करके है, तो ये भी फेसबुक पे अवेलेबल है। फिर यूट्यूबर आप जो भी लोग फॉलो करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, मैं सनत ठाकुर को फॉलो करता था, तो करता हूँ बेसिकली। उनका भी पेज है फेसबुक पे। और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसरो है, इसरो का भी पेज बना हुआ है फेसबुक पे। सो हम सोशल मीडिया को ऐसे देखते हैं कि टाइम पास वाली चीज़ है ना, तो सोशल मीडिया टाइम पास वाली चीज़ नहीं है, पहले बोलता हूँ। सोशल मीडिया लोगों से कनेक्ट होने की चीज़ें हैं, है ना। ये अगर अच्छे से कनेक्ट कर पाए तो उनका ये रियल एस्टेट का बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। हमको ये जानना है कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे अच्छे से करना है और हमारे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और सोशल मीडिया टाइम पास वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी बार आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहोगे, मतलब कि टाइम पास करने के लिए नहीं, अच्छे से ऑडियंस को कैटर करने के लिए, अच्छे ऑडियंस को अपनी वैल्यू डिलीवर करने के लिए, है ना। तो बिकॉज अटेंशन इज़ द गेम, तो ये सारा खेल पलट जाएगा आपके लिए। आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा सोशल मीडिया के देखने के लिए। आप अभी देखते होंगे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं, मगर वो आप अगर आप सीख गए कि उसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैसे आपको शिफ्ट करना है, तो ये पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा आपके बिजनेस के लिए, है ना। ये वो सारी हम चीज़ें सीखने वाले हैं। फिर आएगा कि अ, अच्छा, फेसबुक एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिव क्यों है हमारे बिज़नेस के लिए? यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एवरेज डेली टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा लोग अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 40 पर मिनट हर रोज़ वो लोग पे एवरेज टाइम, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे।
एवरेज टाइम एक बंदे का बोल दो तो 40 मिनट हर रोज़ वो स्पेंड करता है। फिर ऑन एन एवरेज है ये। फिर फेसबुक पे 35%, फिर स्नैपचैट पे 25%, फिर इंस्टाग्राम पे 15% ना। सो ये डेटा है। तो जितना ज़्यादा लोग जिस प्लेटफॉर्म पे होंगे उतनी हमारी आ, वहाँ पे ऐड चलाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। अगर आप मान लो कि आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो अपने आप को, तो आप बिलबोर्ड कोई भी शॉपिंग, फॉर एग्जांपल शॉपिंग सेंटर है और मार्केट है अपने अपने आपके वहाँ, तो वो शॉपिंग सेंटर कहाँ पे वो पोस्टर लगाएगा, जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा होगी वहाँ पे लगाएगा, ना कि कोई देखता नहीं होगा वहाँ पे कॉर्नर में लगाया होगा। सो जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है वही हमको मार्केटिंग करनी है, तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि कम कॉस्टिंग में हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कवर हो जाएगी, है ना। सो ये बेनिफिट है फेसबुक इंस्टाग्राम का। फिर ये ग्लोबल फिनोमिनन है कि फेसबुक 2008 का डेटा है। 2008 से लेके अभी ये क्वार्टर 22 का डेटा है। सो हर साल ये यूज़र एक्टिव यूज़र कितने बढ़ रहे हैं हर साल, तो ये डेटा है 2009 से लेके 2022 तक। आप सोच रहे हो कि हर साल ये एक्टिव यूज़र बढ़ ही रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक्टिव यूज़र ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे ना। सो बेनिफिट इसका हम नहीं ले पाए तो हमारी ही गलती है कहीं ना कहीं, है ना। सो ये सारी चीज़ें फिर ग्लोबल फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल कि ये इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम का ये बिलियन में नंबर है। तो 1.4 बिलियन 2020 में 2020 से लेके 2025 का डेटा है। सो ये भी ग्राफ दिख रहा है कि ये हर साल बढ़ ही रहा है एक्टिव यूज़र के मामले में। तो जितने ज़्यादा एक्टिव यूज़र होंगे उतनी ज़्यादा ऑडियंस होगी, उतने ज़्यादा ऑडियंस को हम हमारी ऐड दिखा पाएंगे, हमारे ब्रांड प्रमोट कर पाएंगे, हम उतनी लीड जनरेट कर पाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए हमारे रिलेटेड बिजनेस के लिए ना। सो और अ, ये डेटा है रिसर्च एंड मार्केट्स का, है ना। सो रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में कैसे है, तो अभी CAGR ग्रोथ हो रहा है 5% का। तो 2020 से 25 तक का ये डेटा है कि 2020 में 112.94 बिलियन था US डॉलर, और 2025 में 146.7 बिलियन वो हमारा रियल एस्टेट मार्केट हो जाएगा। सो ये ये भी बढ़ने वाला है। तो आप समझ रहे हो कि आप अगर स्किल सीख गए कि कैसे आपके बिजनेस में सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने बिजनेस का डील ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर पाओ। लीड जनरेट कर पाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साइट विजिट करा पाओगे। साइट विजिट करा पाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कन्वर्जन होगा, है ना। सो ये स्किल आप अगर सीख गए तो ये इतने में से आपको सिर्फ समंदर है ये, है ना, रियल एस्टेट मार्केट। तो उसमें से हमको सिर्फ बाल्टी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ बाल्टी लेनी है। तो आपको यही सीखना है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे हमको लानी है, और जो भी लीड होगी उसको मैनेज कैसे करना है। सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अगर ये सीख गए तो बहुत सारा बेनिफिट आपको बिजनेस में होगा। फिर फेसबुक हैज़ लॉट ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल क्योंकि लोग खुद ही लाइक कमेंट करते हैं, कोई बोलता नहीं है, उनको प्रेशर नहीं करता भी इसको लाइक करो, उसको कमेंट करो। लोग खुद ही कोई किसी पोस्ट पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो भी डेटा फेसबुक के पास जाता है। आप समझ रहे हो कि फेसबुक के पास कितना सारा डेटा होगा। और आप समझ लो कि आपने फेसबुक जब भी बनाया होगा तो फेसबुक ने आपको पूछा होगा कि आपका बर्थडे क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है ना। सो ये सारी चीज़ें आपने खुद फेसबुक को दिया हुआ है। तो फेसबुक के पास इतने आपके जैसे कितने लोगों का डेटा होगा। सो स्पेसिफिकली फेसबुक को पता है कि रियल एस्टेट को रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड लोग कौन है, आ, है ना। सो और फॉर एग्जांपल हम खुद ही वो करते हैं कि रिलेशनशिप में है नहीं, किस लोकेशन में है, तो हम लोकेशन जिस भी लोकेशन में होंगे लोग उस लोकेशन को हमको टारगेट भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर होगा, फिर
पीएसयू में कोई काम करता होगा, रिटायर्ड पीएसयू होगा, तो उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं, है ना? सो बहुत सारा डेटा है फेसबुक के पास। फेसबुक के पास पावरफुल पीआई एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना? फेसबुक टेक्स दिस डेटा एंड एंटिसिपेट बिहेवियर, फेसबुक विल फिगर आउट योर आइडियल कस्टमर, है ना? तो आपको फेसबुक को आपको टेस्टिंग इतनी करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यही काम मेरे लिए अच्छे से कर रहा है। फेसबुक में टेस्टिंग आप कर सकते हो। आप अगर न्यूज़ में ऐड दे दिया, तो उसमें कोई टेस्टिंग का ऑप्शन नहीं होता। पर इसमें टेस्टिंग का ऑप्शन होता है कि आपको पता चले कि कौन सी ऐड मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी ऐड ऑडियंस मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी टेस्टिंग अगर आपको पता चल जाए, तो इसमें आपको बेनिफिट ये जाएगा कि जब भी आप उसी एरिया में आप ऑडियंस को टारगेट करोगे और ऐड चलाओगे, तो वही आपको डेटा आपको वो करना है, ऑडियंस वही करनी है ना? एक बार आपको टेस्टिंग हो जाए फिर, है ना? सो क्योंकि फेसबुक में हम हाईली टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को, क्योंकि डेटा ही उतना ज़्यादा है फेसबुक के पास। दिस डेटा एंड एआई अलाउ यू टू टारगेट योर एड बेटर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म, है ना? मेक इट ईजी टू रीच योर कस्टमर अगेन एंड अगेन। सो अगर इसमें बोल रहा हूँ आपकी कि अगर आप किसी ने क्लिक किया ऐड पे, बट उसने फॉर्म नहीं फिल किया, तो उसको भी हम ऐड दिखा सकते हैं, कोई ऑफ़र देके या फिर कुछ नई ऐड क्रिएट करके। तो वो भी ऑप्शन उसके पास, फेसबुक के पास है ना? सो ये सारी चीज़ें हैं। तो लार्ज रीच हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस ही इतनी ज़्यादा है, तो कम कॉस्टिंग में हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये मैं यही बोला ये स्लाइड में कि इनएक्सपेंसिव टू स्टार्ट, है ना? कैन रन 100 रुपये से भी हम ऐड को चालू कर सकते हैं। मगर मैं बोलता हूँ कि 100 रुपये बहुत कम कॉस्टिंग है, बट हमको रिजल्ट चाहिए। तो अर्बन एरिया हो तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। सब अर्बन एरिया हो तो 300 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आप टेस्टिंग के लिए, आप सीखने के लिए 100 रुपये से ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर अगर आपको आ जाए फेसबुक ऐड चलाना, तो आपको अगर सब अर्बन एरिया में तो 300 रुपये मैं बोलता हूँ मिनिमम। और अर्बन एरिया में तो मिनिमम 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना? फिर ईज़ी टू यूज़, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप, क्लिक बाय क्लिक सारी चीज़ें करना है ना? सो यू डोंट हैव टू बी टेकी टू यूज़, है ना? सो टेक्निकल स्किल इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर कोडिंग वगैरह इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रिवोल्यूशन मार्केट, मतलब कि फेसबुक हैज़ 7 मिलियन एक्टिव एडवर्टाइज़र। 70 लाख अराउंड एडवर्टाइज़र फेसबुक के मौजूद है। रियल एस्टेट बिजनेस आर कैचिंग ऑन, बट ड्यू टू द इमेंस ट्रैफिक द अपॉर्चुनिटी स्टिल एग्जिस्ट, है ना? तब अभी भी अपॉर्चुनिटी इसमें एग्जिस्ट कर सकती है ना? सो थैंक यू। हम ये ओवरव्यू है इसका, फेसबुक मार्केटिंग में क्यों यहाँ इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, है ना? ओके, थैंक यू।